शाहकार जिसका था इंतज़ार वो आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑरेंज ट्रेन की, जो अब सड़कों पर अपने रूट पर गामजन है, दौड़ रही है और लाहौरिये इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो शहबाज शरीफ के दौर में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट को चीनी कंपनीज़ के साथ सीपैक की मद में जो है वो शुरू किया था और ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने लिया था, जिसके बाद हमने देखा कि 22 महीने तकरीबन इस पे जो है वो काम भी बंद रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी तो हुकूमत में है, लेकिन मौजूदा हुकूमत और गुज़श्ता अपोजिशन को ये लगता था कि शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये आम आदमी के लिए मुस्तफ़ीद नहीं है और ये आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। बहुत सारे और काम हैं जो इसके हिस्से के पैसों में हो सकते हैं और इस सिलसिले में मुखालिफत भी की गई। बहरहाल वक्त गुजरा और फिर इलेक्शंस आ गए। मार्च 2018 में इलेक्शन से पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने टेस्ट ड्राइव भी कर ली, टेस्ट रन भी हो गया और एक तरह से इफ्तिताह भी कर दिया गया। 3 महीने का अरसा दरकार था, इसको चलना था, लेकिन उसके बाद इलेक्शंस आ गए। इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शशोपंच का शिकार रही कि आया इसको ऑपरेशनल फंक्शनल फ़ाल किया जाए या नहीं, क्योंकि हमारे जो सीनियर वज़ीर हैं सूबाई वो कहते हैं कि ये सफ़ेद हाथी है जिस पे अब तक 300 अरब रुपए से ज़ायद खर्च हो चुका है। हालांकि पेपर्स में 200 अरब है, लेकिन 300 अरब से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल खर्च हो चुका है। सिर्फ ये ट्रेन नहीं है, इसके अलावा 3 और प्रोजेक्ट्स हैं जो लाहौरियों को मिलने हैं। अब वो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन बहरहाल आज आपको इसके बारे में बताएंगे कि आम आदमी क्या सोचते हैं। बाकी पर्पल, ग्रीन, ब्लू ये तो वक्त की बात है। मेगा स्ट्रक्चर और इतना बड़ा प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी आप अंदर से होकर आ रहे हैं, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा। वैसे काम से निकले थे क्या सैर सपाटे के लिए कि चलो आज चेक करते हैं? तो हम अपने रिलेटिव्स की तरफ आए हैं जी। कहाँ की रहाइश है आपकी? हमारी पहला स्टेशन डेरा गुजरा, वहाँ से गुजरा से आप आए हैं? जी जी यहाँ पे आए। कहाँ से और कहाँ पर आप यहाँ पर आए हैं? यतीम खाना जो है यहाँ तक आया है, तो कैसा सफ़र रहा है? बहुत अच्छा। आज रश ज़्यादा, एक दिन पहले आए थे बड़ा अच्छा था, सिर्फ आज रश ज़्यादा लेकिन बड़ा आरामदेह सफ़र है। छुट्टी का दिन है ना, तो लोग बाहर निकलेंगे, संडे है। मुझे बताएं पहले कितना किराया लगता था और अब कितना किराया लगता है? अब तो 40 है ना, टिकट 40 है, लेकिन पहले तो अगर आप रिक्शा या उबर करवाए 500 रुपया, 500-600 में हम लोग आते हैं यहाँ। मैं अगर काउंट कर लूँ तो 80 120 में हम लोग आए हैं 120 में आए। जी। कैसा लग रहा है ये लाहौर का जो ये इतना मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये लोगों को, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा देगा और लोगों को भी। अब मेरा ये छोटी हमशीरा का घर है पास ही, ये मिल्लत पार्क में, तो हमें 400-500 में एक साइड का रिक्शा मिलता था, 1000 रुपया लग गया जाने का। अब हम 120 में आ गए हैं, तो हमारे लिए तो बेस्ट है, बल्कि दी बेस्ट है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? मियाँ शहबाज शरीफ को। अच्छा, वाकई? जी इंशाल्लाह। इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया? इस हुकूमत ने सिर्फ इसको चलाया है, बस काम तो सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। बड़ी मेहरबानी है ना। हाँ। अच्छा, कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, कैसे देखते हैं? मास्क पहन ले, कोई मसला नहीं है, चले चले। मेरे को पता चले मैं आ रहा हूँ। हाँ, ज़रूरी है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि जितनी मेहनत हुई हमने अपनी आंखों से देखी है, तो हम भी चाहते हैं हमें भी लोग देखें। जैसे हमने ट्रैवल आपकी रिहाइश कहाँ की है? मेरी ये बाबू साहब की रहाइश है, पीछे रहता हूँ मैं। और आप यहाँ पर आए हैं दोस्तों के साथ, आज संडे है तो? वो दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग गए थे स्टेशन पे, ठीक है, वहाँ से कुछ देखने के लिए गए थे, तो वहाँ से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ट्रेन पर ट्रैवल करें। सो हमने ट्रैवल किया, हमें मज़ा आया, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि ये जो व्यूज़ है ना, ये हम कॉप्टर्स पे देख सकते हैं, जैसे फैंटम ड्रोन्स, ठीक है, उन पर देख सकते हैं। अगर हमने लाइव देखा व्यू, हमें मज़ा आया। अच्छा, कैसा लगता है? वैसे हमने ये वाकई फिल्मों में देखा हुआ है ना, ड्रामाज में देखा है, वो भी इंग्लिश ड्रामाज में देखा है कि भाई मेट्रो चल रही है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा है कि इस तरह की कोई ट्रेन या मेट्रो या इस तरह का जो शहर आबाद होने जा रहा है, जो मैं कहूँगी मुख्तलिफ शहर आबाद होने जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं कि हम लोग इमरान खान को खैर इतनी दुआएं नहीं देंगे जितनी नवाज शरीफ को देंगे, क्योंकि उसी के ज़रिए ये बना है। अब बताएं, अगर इमरान खान होता तो उसके ज़हन में होनी थी ये चीज़ें, कभी भी नहीं, नेवर। शरीफ को या शहबाज शरीफ को? दोनों भाइयों को मैं दिल से दुआएं दे रहा हूँ। दिल से दुआएं दे। हाँ। अच्छा, कितना सफ़र आसान हो गया मुझे बताएं? काफ़ी ज़्यादा हो गया। आसान हो गया? आपका भी सफ़र आसान हुआ है या ठीक है, दोस्त ऐसे ही बोल रहे हैं? जी नहीं आसान हुआ है। ऐसी की सवारी है ये? जी जी बिल्कुल आसान है, क्योंकि जहाँ पर आधा घंटा लगता है वहाँ पे 10-15 मिनट में हम आ जाते हैं। इससे
पहले आप किस चीज़ पे सफ़र करते थे? बाइक पे बाइक बाइक पे। हमारे पास बाइक है अवेलेबल, हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं। तो बाइक पे अगर आप दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं तो देखा जाए तो अगर हम दूर कहीं जाते हैं, यहाँ से स्टेशन लगा रहे हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता है। इस पे हम लोग बैठते हैं इस डस्ट वगैरह हाँ, डस्ट वगैरह अलग लगे जी। इसमें ये है कि हमारी बचत हो जाती है। 40 लगाओ, स्टेशन चले जाओ, स्टेशन से वापस आओ, 40 लगाओ, 80 रुपये में ट्रैवल पूरा हो जाता है। बाइक पे जाओ 100 खर्च करो, रास्ते में पंचर होगी तो वो नुकसानदेह है। घर वालों को बताया है इसके बारे में? नहीं, भी बताया नहीं है सरप्राइज देना है। क्योंकि मैं घड़ी लेने के लिए गया था, मैं ले आया हूँ। घड़ी ले ली उन्होंने बाजार से। मैं मजीद लोगों से बात करती, देखिए यहाँ पे कारोबार भी है, यहाँ पर स्टेशन जो है वो भी बनेंगे तो कारोबार भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सफ़र किए, कैसा लगा? बस ठीक ही है, कुछ फायदा ही नहीं, वो बताने वाला ही उधर कोई है। बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं, हाँ जी, कोई अमला होना फर्स्ट चाहिए। टाइम बैठे हैं। लेकिन वैसे कैसा लगा? सही है। सही है, मज़ा नहीं आया? पैसे नहीं पूरे हुए? नहीं मज़ा क्यों नहीं आया? यही था ना, जिनको पता था वो तो सही जा रहे थे, जिनको नहीं पता था फर्स्ट टाइम बैठे उनके लिए तो मुश्किल इसके है। अलावा कह रही हूँ ना कि वैसे तो मज़ा आया होगा, ट्रेन में एसी वाली ट्रेन है, जल्दी पहुंची नहीं होंगी अपनी मंजिल पे। हाँ जी, सही है। सही है। आप क्या समझती हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये आवाम की ज़रूरत है थी? हाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो बना इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये आपकी ज़रूरत थी कि नहीं? पैसा ज़ाया किया शहबाज शरीफ? नहीं, ये अच्छा वाला बना हुआ हमारे लिए, ये इसकी फ़ायदा ही है। ये इसमें हमारे लिए फ़ायदा होगा कि हम इधर से दूर सफ़र करने के लिए हमें फ़ायदा होगा और थोड़े पैसे लगेंगे इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो बनाई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि मेट्रो BRT भी माशाल्लाह से बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल बाद। तो हमने देखा कि मेट्रो मुल्तान भी बनी, फिर मेट्रो पिंडी भी बनी, फिर BRT भी हो गया इफ्तिताह 7 साल बाद। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसका क्रेडिट तो नून लीग को तो जाएगा ही ना, क्योंकि बुनियाद उन्होंने रखी थी, बनाया उन्होंने। तो आप समझते हैं कि इसके बाद कराची में भी कुछ हलचल होगी या पेशावर में भी कहीं जुगाड़ लगा के किसी साइड पे बना ही देंगे मेट्रो? इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, इस तरह के हमारे मुल्क के फ़ायदेमंद होते हैं। हाँ जी, इस तरह के होने चाहिए हमारे मुल्क के लिए। क्रेडिट किसको जाता है, किस गवर्नमेंट को जाता है? नून लीग को जाता है, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत कुछ किया है। ये बनाया था उन्होंने, नून लीग वालों ने ना, प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था। जी जी, उन्होंने शुरू किया, उनको ही जाता है। ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज छुट्टी का दिन है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और छुट्टी के दिन आप फैमिली के साथ ट्रेन पे सफ़र करने आएंगे यकीनन। अच्छा, ये वैसे ही घूमने के लिए कि चेक करते हैं या ज़रूरत के तहत बाहर निकल रही हैं? ज़रूरत के तहत जा रही हैं। इससे पहले कौन सी सवारी यूज़ करती थी? मैं क्रीम की करती, अपनी गाड़ी यूज़ करती थी। हाँ जी, गाड़ी पे तो पेट्रोल बहुत लग जाता है। हाँ जी। तो ये आवाम की सहूलत के लिए है ना, कम पैसों के लिए। तो आपने इससे पहले सफ़र किया है इसमें? आज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही है। जी, कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट है बच्चों के साथ? अब जाऊँगी तो देखूँगी कि कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, इतना उखाड़ पिछाड़ किया आपके इलाके में सारा, मतलब लाहौर में, आधे लाहौर में, क्योंकि ज़ाहिर है और भी स्टेशन लगते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, बने ही नहीं, अभी बुनियादी नहीं हुई। तो ये जो उखाड़ पिछाड़ है, आपको लगता है कि ये वर्थ इट है कि ठीक है ये होना चाहिए था, इतना अच्छा मिला? ये था, होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए था। मैं और भी लोगों से बात, कैसा लग रहा है आज जा रही हैं आप? वैसे तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने लगे हैं, देखें लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है। होप्स बड़ी ज़्यादा होती है ना। अब दूर से मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है ये, मुझे लग रहा है, मैं अपनी राय दे रही हूँ, कितना अच्छा है। दूर से तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर सफ़र करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है, क्या एक्सपीरियंस है। तैयारी के साथ लोग आए हुए हैं। मैं पूछना ये चाह रही थी लोगों से कि यहाँ पर जो है, अब संडे है चूँकि, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं, और लाहौर इज़ अ मेगा सिटी नाउ। लाहौर में जो है वो तकरीबन 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी है, और इस आबादी ने यहाँ से वहाँ मूव करना है। इस आबादी की सहूलत के लिए ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये आम आदमी इसको किस नज़र से देख रहा है वो आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त लोग मौजूद हैं और स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर फल सब्ज़ी फरोश भी हैं और रिक्शे वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो शाहकार देख रहे हैं आप, ये ट्रेन, ये कैसा है? इसके आने से, इसके स्टार्ट होने से, शुरू होने से कुछ ज़िंदगी पे फ़र्क आया है? मुझे तो लग रहा आया फ़र्क। आया है? हाँ जी। अच्छा आया, बुरा आया है? नहीं, अच्छा आया है। अच्छा आया है। हाँ जी। आपने इस्तेमाल किए? नहीं, अभी नहीं किया। अभी की नहीं है, तो फिर फ़र्क कैसे आ गया? मेरा साहब पता ना मुझे,
गए लोग हमारे साथ के ना, वो गए थे। हाँ, जी जी, तो सही है। साथ का ना मसला है। तो मुझे बताया उन्होंने क्या बताया आपको कि हम ट्रेन पे गए? सही सही है, मतलब सफ़र सही है बस, बिल्कुल। हाँ, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? इसका सहरा जो है वो किसके सर सजता है? मुझे नहीं पता, ये नहीं मैं कह सकता किसी का भी। हाँ जी, मैं किसी का। आपको समझ आ रही है? कोई चक्कर शक्कर लगाया आपने? चक्कर लगाया है ये कि पहले हम शालामार जाते थे, वो 1.5 घंटे में पहुँचते थे जाकर बाइक पे, मुंह से देखो यार आप, ये 40 रुपये में 20 मिनट में पहुँच जाते हैं हम उधर। कितना बाइक पे कितना पेट्रोल लगता है आपका शालीमार? पहले इसमें जाते आते हुए 200 पेट्रोल चलता है बाइक पे। 100 रुपए का, और ये 80 रुपए में आपका काम कर देता है। 80 रुपये आने हो जाए, टाइम की बचत, पूरा दिन बच जाता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि साफ सुथरा बन जाता है। मुझे बड़ा मज़ा आया, कल मैं गया हूँ इसके बाद। मजा आ रहा है आपको? अच्छा, इसका क्रेडिट किसको जाता है? मैडम देखिए, ये मियाँ साहब को क्रेडिट जाता है, उसने बड़ी मेहनत की है, दिन रात एक की है। बाकी इन्हें पका पकाया मिल गया, इनको खा रहे हैं। पीटीआई वाले लेकिन पीटीआई वालों ने भी मेहनत की ना, बिलाखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने खोलनी है। मैडम उनकी मजबूरी बन गई थी ना, वो क्या कर सकते हैं, आवाम का पैसा है, पीटीआई का अपना पैसा थोड़ा ही है। मियाँ साहब को क्रेडिट जाता है सारा। यहाँ पे ना ये फल फरोशन से बात, अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे ये खुलने से 2-3 दिन हुए अभी, तो कोई कारोबार में इजाफा हुआ है? लोग आते हैं स्टेशनों से उतर के कोई चीज़ वगैरह खरीदते हैं? काफ़ी इजाफा हो गया काम का, बहुत ज़्यादा हो खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। आपने भी सफर किया है इस पे? सफ़र अभी किया तो नहीं, इरादा बनाया हुआ करने का। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भावलपुर। बहावलपुर और लाहौर में आप काम कर रहे हैं। घर फोन करके बताया कि लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ कोई चीज़ आ गई, ਵੱਡੀ शय आ गई है? बिल्कुल बताया। हाँ जी, कैसा महसूस हुआ? घर वालों ने क्या कहा? बहुत अच्छा, वो कह रहे हैं चक्कर लगाएंगे। जी, अच्छा, ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है इस तरह का? मतलब पाकिस्तान में ट्रेनें आपने ज़मीन पे चलते हुए देखी हुई हैं, इस तरह हवा में चलते हुए नहीं देखी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। नवाज शरीफ जिंदाबाद, और कुछ भी नहीं। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की है। पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एक ही चीज़ है। मुझे बताएं कि ये जो एक मेगा प्रोजेक्ट जो खुल गया है बिल आखिर आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, इसको देखकर या इसका इतना फंक्शनल होना, और कैसा महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपने सफर किया इसमें? जी हाँ, मैंने कैसा लगा सफर का? वैसे एक्सपीरियंस बता दें। सफ़र बहुत अच्छा लगा जी, बड़ा अच्छा सफ़र है, क्लीन और नीट है और बड़ा क्विक है, जल्दी से जल्दी बंदा पहुंच जाता है अपनी जगह पे। अच्छा, ये वैसे तो सब्सिडी भी मिल रही है इस पे, ये तो सफ़ेद हाथी भी है मौजूदा हुकूमत के लिए। जाहिर है 300 बकौल मौजूदा हुकूमत की कि 300 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। हालांकि रिटर्न जो है वो 200 ऑन पेपर्स 200 अरब रुपए है। चलें, वो जस्टिफिकेशन अब इनको जाने जो करने वाले हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, कुछ लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं थी शहर में, लेकिन आपको लगता है कि आज से 5-6 सालों बाद इसकी ज़रूरत होने वाली थी? नहीं, ज़रूरत है, जिससे हमारी पब्लिक है, आवाम बढ़ रही है और लोग सफ़र कर रहे हैं। और जो रूट ऐसा है कि जो लोग बहुत इधर से शालामार से यहाँ तक आते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, जो जितनी भी आती हैं जो आती है उसकी लाइन में बहुत अच्छा है इनके लिए। रिक्शा ड्राइवर से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि कारोबार में कोई इजाफा हुआ है कि लोग आ रहे हैं स्टेशनों में, आसानी होगी? आपको पता चल गया कि आपका रूट ये है? आसानी तो होती है, लेकिन रश वगैरह से बंदा बच जाता है, बंदा मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन ये है कि सिर्फ एक शहर के लिए नहीं है, अगर ये है तो पूरे मुल्क में होना चाहिए ना, हर सिटी में, पंजाब में होना चाहिए, मतलब पूरे पंजाब में होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। मेट्रोपॉलिटन शहर जो होते हैं ना, वो हर शहर नहीं होता, वो कोई कोई शहर ही होता है। अभी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद हम गुजरावाला में नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इतना पैसा, इतना सब कुछ, आबादी यहाँ की ज़्यादा है ना, 1.25 करोड़ 2.25 करोड़ आबादी है यहाँ की। गुजरावाला की तो इतनी है नहीं, सियालकोट की इतनी आबादी है नहीं। तो मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ बनते हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। तो कराची जैसा शहर हो गया, हो सकता है वहाँ पर भी बन जाए। ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारे रेलवे का जो है हाल, उसको ठीक करना ज़रूरी है। रेलवे के साथ इस ट्रेन को चलना कभी रेलवे के अंदर तो नहीं आता। कह रहा हूँ कि जो हमारे रेलवे का जो है ना सिस्टम, वो बहुत कमज़ोर है, बहुत बुरा है। उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी अच्छा है, कैमरा देके लोग शिकवे शिकायतें अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं। मुझे बताएं, क्या कोई रोज़गार में इजाफा हुआ है? कोई खुशी हो रही है कि शहर में इतनी बड़ी चीज़ की दुख हो रहा है कि क्या है? खुशी हो रही है, इजाफा भी हुआ है रोजगार। क्या इजाफा हुआ है? आपको पता चल गया कि आपका स्टैंड है, लोगों ने यहाँ पे आना है? आना, बिल्कुल आना है। सही है, कमाई हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, लोगों के क्या तासुरात हैं जो आते हैं? आपने देखा होगा गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी यहाँ पे लगी हुई है माशाल्लाह। देखें आप पीछे, स्टैंड तो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जो कि होना चाहिए, होता भी है, लेकिन चूंकि बहुत सारे काम अभी रहते हैं करने वाले, तो गाड़ियाँ यहाँ पे लोग खड़ी करके अंदर जाते हैं, सफ़र करते हैं। गाड़ियों वाले लोग सफ़र कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं गया। ख्वाहिश है? हाँ, बिल्कुल करेंगे। कैसा लग कैसा रहा है इसको देख के? अच्छा लग रहा है। आप नहीं समझते ये हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने पैसों का ज़िया किया है?
नहीं, पैसा ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग बेरोज़गार भी होंगे इसमें। ये तो हज़ारों लोग कमा रहे हैं, जो जिनका वसीला चल रहा है वो भी बेरोज़गार तो होंगे ना, लेकिन अच्छा भी हुआ है। लेकिन ज़्यादा लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। क्या मौजूदा हुकूमत ने इसे खोला है, वो सही किया है? हाँ, बिल्कुल सही किया, सही किया। क्रेडिट किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाएगा। कौन सी वाली, ये इतना इलम नहीं है। पिछली या ये मौजूदा? जो मौजूदा उसको ही जाएगा ना। मौजूदा को जाएगा, लगे प्रोजेक्ट तो पिछले वाले बना के गए। हाँ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जनाब, अभी अभी आप उतरे हैं और सामान भी आपने लिया हुआ है, किसी पिछले स्टेशन में लिया होगा, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहना कि बहुत ही अच्छा काम है। अच्छा काम किते क्रेडिट ਜਾਂਦਾ है? पीछे मियां साहब, छोटे बड़े दोनों? हाँ जी। थैंक्स अ लॉट टू मिस्टर शहबाज शरीफ, नो डाउट अबाउट दैट, अ ग्रेट। ये बताएं कि हमने तो आज तक फिल्मों में ही देखा है कि ये ट्रेन्स चल रही हैं, मेट्रोज, और ये हालांकि यहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है। इसके बाद और क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें सहूलत मिले? यू मस्ट से ट्रेन में ना सामान रखने के लिए जगह नहीं है, वो नहीं चाहिए। ये वो वाली ट्रेन नहीं है मैं ये भी बता दूं, ये वो वाली ट्रेन नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने इस सफ़ेद हाथी को खोल दिया। आए सफ़र करके देखें, लेकिन एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो नहीं की, तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बड़ी ज़रूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं अभी अभी आप आई हैं ट्रेन का सफ़र करके, कैसा महसूस हो रहा है? वैसे चक्कर लगाने गई थी या काम से गई हैं? नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और हमारा भी फर्स्ट था, हम विजिट भी करने गए थे और हम अनारकली गए थे फूड एडवेंचर करने। कैसा लगा ऊपर से सब कुछ देख? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, और अगर मतलब हमारी आवाम इसको इसी तरह साफ़ सफाई से ही यूज़ करे तो अच्छा होगा। आवाम तो साफ़ सफाई से कभी यूज़ नहीं करते, ये हमें भी पता है, क्योंकि हर तरह के लोग बैठते हैं। पाकिस्तान प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन गवर्नमेंट इसे मेंटेन करती है। मुझे बताएं, इस तरह का प्रोजेक्ट एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी राय लूँ तो क्या हमारे शहर में ज़रूरत थी इस तरह के प्रोजेक्ट की? बिल्कुल ज़रूरत थी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, ईजी हो गया, कंफर्टेबल हो गया, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। बल्कि आगे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी वाली साइड पे भी होनी चाहिए ताकि और भी स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाए। ये सही फरमा रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोट करती चलूँ, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि सिर्फ ऑरेंज ट्रेन नहीं है, पर्पल भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है ये, जिस पे हमने ज़ाहिर बात है अब आगे देखना है, काम करना है, क्योंकि अब इसे हम ख़त्म तो कर नहीं सकते, और ख़त्म करके भी क्या करना है, लोगों से उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, इस पर बहुत सारा पैसा कौम का लगा है, आवाम का लगा है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप होकर आए, कैसा लग रहा है? एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है हमारे शहर को, गुजरांवाले को। एक्चुअली वी आर ऑल फ्रॉम अब्रॉड, वी आर फ्रॉम यूके एंड दे आर फ्रॉम यूएसए। या तो ज़बरदस्त हो गया। मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकती हूँ, अमेरिकी भी मौजूद है, ठीक है, ब्रिटिश भी मौजूद है, सारे आ जाए, ज़रा बातचीत हो जाए। मुझे ये बताएं कि हमने वैसे अब चूँकि जब मैं अपने फॉरेन टूर पे थी तो मैंने देखा वहाँ पर तो बड़ा जनाब एक लेविश किस्म का सिस्टम होता है, कॉफ़ी शॉप्स बनी होती हैं, उतरे हैं, आपने अपना अपना काम किया, गाड़ी है नहीं है कोई टेंशन नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हम बाहर से बैठ के दुआ तो बहुत भेजते हैं, लेकिन जब अमलन कुछ हो जाए तो कैसा महसूस होता है? यहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है जब इस तरह, हाँ इंशाल्लाह चलेगा। बड़ा अच्छा होता है कि नहीं, यहाँ कुछ आ गया है, वहाँ जो चीज़ आम है और यहाँ पहली बार आ रहा है। हाँ जी, वही बात है, हाँ इसलिए बहुत अच्छा है। सिर्फ ये बताएं कि अब जब आप वापस जाएंगी तो बहुत सारी यादें लेके जाएंगे ना, तो जाकर जब जो रिलेटिव्स वहाँ रह गए जिन्होंने ये नहीं देखा, उन्हें क्या बताएंगी, क्या देख कर आए? कोर्स बताएंगे कि जो वहाँ पर हम लोगों की अंडरग्राउंड है उसी की तरह का यहाँ पर भी है, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्योंकि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेम है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। आरामदेह सफ़र है, आरामदेह सफ़र बहुत। क्योंकि अभी शुरू में है तो अभी तक सब चीज़ें बड़ी नीट एंड क्लीन है, एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग वेरी, और बड़ा अच्छा कर भी रहे हैं और मैनेज भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे बैठना है, कैसे उतरना है। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि इस तरह लोग एजुकेट होंगे फिर वो यूज्ड टू हो जाएंगे, और अभी तक तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके रिलेटिव बता रहे हैं आप बाहर से आए हैं, सब बाहर से ही आए हैं, यूके से आए हैं माशाल्लाह और अमेरिका से आए हैं। पाकिस्तान में लाहौर जैसे शहर में कैसा लग रहा है? पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं, जो बाकी चीज़ों का तो शायद हम नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करें तो कैसा महसूस होगा? कंपैरेटिवली क्योंकि नया है अभी तो बहुत नीट एंड क्लीन है। इधर जो है ना देख रहे हैं कि जो ना जो सिस्टम जो किए हैं, जो इनके स्टॉप्स हैं, जिस तरीके से ट्रेन चला रहे हैं अभी तो बहुत अच्छा है। नई चीज़ जो है ना ऑब्वियसली अच्छी होती है और जो है ना साफ़ सुथरी लगती है, लेकिन बात इसको पैसेज ऑफ टाइम जो है ना मेंटेनेंस इसकी क्या होगी वो बताएगा कि ये किस तरह। शायद मालूम है कि ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह 2014 फिर 15 16 17 18 और ये 2020 है, बड़ा टाइम ले लिया। हालांकि टेस्ट ड्राइव पहली शहबाज शरीफ साहब करके चले गए थे। इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम आपको लगता है कि होना चाहिए था या पॉलिटिक्स की नज़र हुआ ये प्रोजेक्ट? ये पॉलिटिक्स की जो है ना, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतना मेरे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये पाकिस्तानी जो ना पाकिस्तान में क्या मुझे वहाँ पर पता है, अमेरिका में क्या होता है तो पता चल जाता है, लेकिन इधर जो है ना शायद हो सकता है कि पॉलिटिक्स की वजह से ये इसे टाइम लगा, लेकिन ये है कि मेंटेनेंस और इसके बनाने में मेक श्योर करने में कि सेफ़ है, उसमें वो जो है ना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लेते हैं टाइम। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी इस लाहौर जैसे शहर में? आगे आ जाएं जहाँ पर ऑलमोस्ट 2 करोड़ आबादी हो रही है, हो गई ऑलमोस्ट, मतलब हमारे यहाँ 15 लाख गाड़ियाँ शहर में चलती हैं, ये आम सी बात है। 3-4 लाख मोटरसाइकिल्स होना ये बड़ा कॉमन चीज़ हो गई है। ऐसे शहर में इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत है इस शहर में। तो लाहौर इतना बड़ा शहर भी है लाहौर, मोटरसाइकिल चांद गाड़ी, बस ट्रैफिक बहुत होती है, ट्रेन में ट्रैफिक नहीं होती। एक ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है ये जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो एवरी जो है ना पर्सन लाहौर का जो नेटिव है वो ये लेगा, इसके लिए सहूलत होगी। तो ये ना ज़रूरत थी क्योंकि कंजेस्टेड माहौल ना बने। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ये भी ट्रांजिट जो है ना बाई ट्रेन अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में थ्रू आउट जो है यही है। सब्सिडीज़ दी जाती हैं जब ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो सब्सिडीज़ होती हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो तुर्की है, तो शुरू में हुकूमत जो है वो लेवरेज देती है चीज़ों को। क्या ये सिस्टम जो यहाँ पर लागू हुआ है माशाल्लाह से 15 अरब रुपए सालाना सब्सिडी का, क्या ये बाकी ममालिक में भी हो? क्योंकि आप लोग बाहर से आए हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो ये होता तो है वहाँ पर? होता है, ये तो देखिए ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जिसके ऊपर हुकूमत पूरी तरह तावन करती है, क्योंकि ये तो अगर आपको ये चीज़ें ना मिलें तो आवाम के लिए तो जीना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो अभी ये बहुत लेट आया है, वी आर टू लेट, लेकिन फिर भी कुछ कर दी मेहरबान आते आते भी लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी कुछ तो आया है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सो इट्स गुड। ये तो होता है, सारे मुल्कों में ऐसे ही होता है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कंट्री से हैं कि जहाँ पे वी आर अंडरडेवलप्ड कंट्री फ्रॉम, तो इसलिए ये आई थिंक वेरी गुड फॉर पीपल। अभी आपने सफ़र किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्रेडिट किसको जाता है अगर मैं पूछूं तो? अब नवाज शरीफ को। नो तो ये पीटीआई ने कर दिया ना? नहीं, पीटीआई ने शुरू कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स पायनियर तो वही है, उन्हीं के प्रोजेक्ट थे, तो इमरान खान इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। ये कह रही हैं, मैं नहीं कह रही। हमारे प्यारे कप्तान इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। मासूम वज़ीर आज़म है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो उन्होंने भी शुरू किया जिसका वो क्या कहते हैं उसे, BRT का क्रेडिट वो ले सकते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताएं कि अभी आप सफ़र के लिए जा रही हैं, कैसा लग रहा है? अब वैसे जा रही हैं काम? फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। एक्साइटमेंट हुई है? हाँ, कुछ अच्छा तो लग रहा है कि लाहौर सिटी भी देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी देर से रुका हुआ था, सुस्त रवि का शिकार था, फिर काम भी माशाल्लाह इस पर 22 महीने बंद रहा। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे शहर की ज़रूरत थी या नहीं, एम ही बन गया? नहीं, ज़रूरत तो थी, ख़ास तौर पर जो GT रोड है ना, जैसे हम लोगों ने जाना है UET, तो वहाँ चिंची का शोर और जीप सा रश और बस मैस सा बना हुआ है। अब अगर टाइम लगा, अब अगर अल्लाह करे कि सब लोग इसे यूज़ करने लग जाएं, ये चलती भी रहे, जैसे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल के बंद हो जाते हैं। अभी मेट्रो चल रही है, अभी तक चल रही है। हाँ, ये वाली भी चल रही है, पिंडी वाली भी चल रही, तो इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। UET जाना है आपने, तो कितने मिनट लगेंगे इस पे जाते हुए? कुछ कैलकुलेट किया, देखा है? आई थिंक 13 मिनट लगेंगे, 13 से 15। और वैसे कितना टाइम लगता है? वैसे मामा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का सफ़र आप 13 मिनट में पूरा करेंगे? आई थिंक अभी तो हमने आज करना है, क्योंकि सारी पता इसकी स्पीड भी है ना, फिर सिग्नल्स नहीं है, सारा कुछ ईजी है। इसका जो क्रेडिट है वो क्या समझती हैं आप? चूँकि देखो हमारे पैसों का ही बना हुआ है ये, मैं यहाँ पे कोट करती हूँ, ये हमारे पैसों का ही बना है,
हम ही इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स देते हैं और ये टैक्स का पैसा कहीं लगता है तो हमें खुशी भी होती है। ये प्रोजेक्ट, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? क्या मतलब, सियासतदानों में से कि अवाम में से? जिन्होंने बनाया अवाम में, तो अवाम को तो सबको जाना चाहिए ना जो पैसे देते हैं। सियासतदानों की बात कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ शहबाज शरीफ को जाना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पूरा कर दिया था। हाँ बिल्कुल, हाँ सोच भी उनकी थी, काम भी उनका था, पूरा तो जब भी हुआ सो हुआ। बहरहाल स्टार्टर तो वही थे, मेरा ख्याल है मुकम्मल भी उन्होंने किया। ठीक है जनाब, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है ये प्रोजेक्ट? और ये क्या, मेरे पीछे देखें वो चाइनीज़ भी खड़े, मैं दिखा दूँ, चीन अपना यार है, ठीक है, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ ना जाइए हो, ठीक है। अब बाकी मैं कह नहीं सकती। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लाहौर वालों के लिए गिफ्ट है शहबाज शरीफ साहब का। हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बस उनकी वजह से ये बना है और बड़ी खुशी हो रही है। हम इस पर ट्रैवलिंग कर लेंगे, गाड़ी इधर खड़ी कर दी है हमने, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ मजीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो अपनी परेशानी का इजहार करें। क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है भाई, जैसा ये चल गई है, आपने बहुत तंग आ गए से, ये इतने तंग आ गए से भाई खाना पीने से मजबूर हो गए से। ट्रेन के स्टार्ट होने से परेशान हो गए हैं, गवर्नमेंट कुछ कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट भी परेशान कर रही है भाई, इतनी महंगाई होगी, चीनी महंगी होगी, 100 रुपये किलो होगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है, परेशान हो गए से। शायद और ट्रेन के शुरू होने से भी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, ਇਹਦੇ शुरू होने ਦੇ ਨਾਲ कोई कारोबार 'ਚ इजाफा होया कि नहीं? नहीं, कारोबार साढ़े वास्ते तो परेशानी का सामना आ गया, सवारी नहीं मिलती। बेहतर नहीं हो गया? लोग आंदे ने, इतने स्टेशन बन गया ਤੁਹਾਡਾ। वो तेरी गल सही है, लेकिन सवारी लंबी रूट की मिलती नहीं, 10 रुपए वाली सवारी मिलती है, इस वजह तो परेशान इससे। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो सवारियाँ हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टैंड्स नहीं है, परमिट्स भी नहीं होते, अक्सर सवारियों के रूट्स डिफाइंड नहीं होते। होना ये चाहिए था कि स्पीडो बस होती, फिर डॉल्मुश टाइप की छोटी बसेस होती, और फिर आपको पता है कि 4 ट्रेन्स बननी थी। ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल हो चुकी है, पर्पल, ब्लू और फिर ग्रीन, लेकिन उसकी वजह से जो रुकावटें हैं वो तो अपनी जगह पे हैं और आम आदमी भी परेशान किसी हद तक तो है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जब होता ही है कि जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर अगर इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, आवाम के लिए रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर कारोबार की भी सहूलत होती है। यानी अगर आप मेट्रो से निकले हैं, अब पाकिस्तान में क्योंकि हम साउथ एशियन कंट्री है तो यहाँ पर आपको फल फरोश, सब्ज़ी फरोश, रेड़ियाँ मिलेंगी, जूते पॉलिश करने वाले लोग मिलेंगे, अपना लॉक ठीक करवा लें वगैरह वगैरह, मतलब मुख्तलिफ कारोबार है, लेकिन आपको यहाँ पर कारोबार मिलेगा। इसके आबाद होने से मुझे लगता है कि कारोबार में भी किसी हद तक इजाफा हो सकता है। लोग आते हैं जब ऊपर से तो फिर आके या जाते हुए मास्क आपने लगाए हुए हैं तो ख़रीदते लोग। हाँ जी, अभी क्या करें, मजबूरी है, हम गरीब लोग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो महंगाई तो हुई है, लेकिन इसके खुल जाने से आपको कोई सहूलत मिल रही है कि लोग आते जाते आपसे मास्क ले रहे हैं? मास्क ले रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या नई बात है। ऑरेंज ट्रेन तो सारे मुल्कों में, बाहर फॉरेन में है ऑरेंज ट्रेन, यहाँ सफ़र करना चाहिए। इंशाल्लाह एक्सपीरियंस लूँगा एक बार। फॉरेन कंट्री में हमारी मेजॉरिटी तो नहीं जा सकती, हर पाकिस्तानी बरतानिया तो जाके ये लुत्फ़ नहीं उठा सकता। तो हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, हमारे सूबे में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट्स में अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स बिग सिटीज़ में होना चाहिए ये, क्योंकि गरीब आवाम को जो है फ़ायदा होता है इससे। लेकिन अगर बोझ है, क्योंकि मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता एक्यूरेट किया है, अगर ये आवाम पर बोझ बना तो बेहतर था कि ना बनाते, प्रोजेक्ट ना होता। आपको पता नहीं, लेकिन अगर बोझ है तो नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था, बिग सिटीज़ की ज़रूरत है, नीड है, नीड। आइए, अस्सलाम वालेकुम। को कारोबार में इजाफा हुआ है इस ऑरेंज ट्रेन के खुलने से? हाँ जी, सही गया कारोबार। हाँ जी, कारोबार उधर ट्रेन का भी सही है, साਡਾ भी सही। हाँ जी, ट्रेन का भी कारोबार पर नज़र रखी हुई है। कैसा लग रहा है ये? अभी आप उतरे हैं, शायद मेट्रो यूज़ करिए, ऑरेंज ट्रेन यूज़ करेंगे, आगे आ जाए इधर। मुझे सिर्फ ये बताएंगे, आज संडे है माशाल्लाह, किसी रिश्तेदार की तरफ जाना होगा, कहीं ना कहीं जाना होगा, कैसा लग रहा है ये कि आपने बस एक चिंची लिए, 15-20 रुपए अदा किए और फिर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चिंची पे भी सफ़र करना चाहिए, वही मजदूर बनते हैं, वो भी कैसे रोटी कमाने आए हैं, उनका भी हक है। और ये तो बहरहाल होना भी नहीं चाहिए था। ऑरेंज ट्रेन क्यों हमारे भी इतने सोच नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकें। आपको नहीं लगता कि लाहौर की जितनी आबादी बढ़ गई है, तकरीबन 2 करोड़ आबादी, आने वाले 5-6 सालों में हमें इसकी ज़रूरत पड़नी थी,
तो हमने अपनी जेब से थोड़ी लिया, तो कर्ज लेके बनाया ना, अपनी जेब से करते ना, कर्ज लेके बनाया फ़ायदा क्या, जब सूद ही तारना है, मोटरवे सूद ही तारना है ना, हमें क्या फ़ायदा नहीं। आप चिंची से उतरे हैं, आप 40 रुपए में सफ़र करेंगे एसी वाली। सही हूँ मैं, चिंची में सही हूँ, थैंक यू। हाँ, आपको भी लग रहा है कि सही बात कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें बना दिया ये? नहीं, ये बहुत अच्छा मनसूबा है और अवामी फलाह का मनसूबा है, और इसमें जो भी हैं ये सफ़र करने वाले, इनकी रिस्पेक्ट है, और इसमें तो बहुत अच्छा है, कैबिन बने हुए हैं लेडीज़ के लिए, मज़दूरों के लिए, और जदीद टेक्नोलॉजी का ये अच्छा शाकार है। अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए ना, इसमें ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने सी पैक से ये मनसूबा प्रोजेक्ट बनाया, तो ये जेब से तो पैसे नहीं दिए, वो इस देखे ना, वो जेब से नहीं है, उसी में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है, तो ये अवामी फलाह के लिए उन्होंने तो खुद सारा सफ़र करना, ये आम लोगों के लिए। असल में जो लाहौर से बाहर से लोग आते हैं, ये 18-20 लाख के करीब जो डेली वर्क डे में लोग इधर आते हैं, तो उनको ये फ़ायदा है। देखे ना इधर क्या है, ये चिंची पे बैठते हैं, वैगनों में बैठते हैं, ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं है, और इतनी लोग मुसाफिरों की जेबों से, पॉकेटों से वो पर्स वगैरह निकल जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कितने मसाइल। तो इसमें बाइज़्ज़त सफ़र है, और ये दूसरा है कि जदीद टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बाइज़्ज़त तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, आप भी जा रही हैं ट्रेन पे सफ़र करने के लिए? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, इसको कैसे देख रही हैं? अभी आप चिंची से उतरी हैं, चिंची मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि फ़ीमेल हूँ मैं बता सकती हूँ कि सेफ़ सवारी तो नहीं है औरत के लिए, बड़ा मुश्किल होता है ना ऐसे मौसम में। अब ट्रेन से आप सफ़र करेंगी तो आपको लगता है ट्रेन आपके लिए बड़ी महफूज जगह है कि ठीक है जल्दी एसी वाली ट्रेन है, कोई टेंशन नहीं? चिंची में अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, इंसान की अपनी नज़र ऊँची होनी चाहिए, दूसरों को तो बंदा क्या कुछ भी नहीं कह सकता। नज़र होनी चाहिए, लेकिन वैसे गर्मी है, डस्ट है, फिलहाल तो सर्दी हो गई है, अब तो कोई बात नहीं है। पहली बात हाँ अभी भी है, बट सही बात है, हम तो फर्स्ट टाइम लाहौर आए हैं इतना जी। तो लाहौर में ये जो लगा है ट्रेन, ये अच्छी है, काफ़ी इंजॉयमेंट के लिए अच्छी है, बच्चों के लिए अच्छी है, काम के लिए अच्छी नहीं है। काम के लिए भी अच्छी है, मतलब ये तो बंदा सेफ्टी में अच्छा फील करता है इसमें। आपको कैसा लग रहा है इस ट्रेन के आने से? अब ट्रेन की सफ़र तो अभी चिंची से उतरा हूँ, क्योंकि ट्रेन का सफ़र अच्छा है और बंदा वक्त पर काम पर भी पहुँच सकता है इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी कारोबार कर रहा है ना बंदा, और कारोबार अगर जल्दी हो ट्रेन पर सफ़र भी जल्दी हो जाता है। शुक्रिया। आपको भी लगता है कि जो मजदूर तबका है जिन्होंने नीचे रोज़ सफ़र करना है, वो बेचारे जिन्होंने पैसे देने हैं और फिर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ धक्के ख्वार होना है, गर्मी है, उसके लिए ये है? हम पहली मरतबा, हम सिंध के रहने वाले, हम खुद पहली मरतबा जी इधर। तो अभी सफ़र करेंगे इस पे? किधर? ट्रेन पे? जी करेंगे जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाहर से देख के कैसा? वो देखिए वो जा रही ट्रेन, वो ट्रेन जा रही है, लग रहा है अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको भी अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर में ट्रेन आ गई है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेन आने। मैं पाकपतन शरीफ से। पाकपतन से? जी। पाकपतन से आप लाहौर जाए पता कमाने के लिए आए हैं और कारोबार कर रहे हैं, ये कैसा है आपके लिए? है ये सवारी आम बंदे की? नहीं, ये सवारी आम बंदे की भी है ठीक, लेकिन इसका 30 रुपये किराया होना चाहिए। 30 रुपये होना चाहिए? जी हाँ, 40 ज़्यादा है। और नहीं शुरू कर दिए, बड़ी बात है, ये तो सफ़ेद आती था। नहीं, 30 रुपये होना चाहिए, ज़्यादा सवारी बैठेगी। 40 या किसी ने नज़दीक जाना हो तो वो कैसे देगा 30 रुपये? अब ये देखिए मेरे पीछे एक वैगन है, ये लोकल रूट है और यहाँ से लोग उतर रहे हैं, मजदूर तबका, कारोबार करने वाले लोग, परदेसी सामान उठाए हुए, और हो ये रहा है कि वो निकल के अब जाएंगे टुवर्ड्स ट्रेन और फिर वहाँ पे जो है वो काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएंगे ये जो लोग कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आपको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी? गरीब आदमी की ज़रूरत है या नहीं थी? ये गरीब आदमी के लिए तो कमाना मुश्किल बढ़ गया, अब वैसे ही ठीक है ना। ये 40 रुपये किराया बहुत ज़्यादा है। 40 ज़्यादा है? 40 रुपये ज़्यादा है। ट्रेन कैसी है? 40 तो इस हुकूमत ने की है ना। ये ट्रेन का कोई मसला नहीं है। सफ़र किया? हाँ जी, सफ़र किया है। कैसा लगा सफ़र करके? बाहर वाली फीलिंग आ रही है, वो दुबई वाली, इंग्लैंड वाली, जैसे ऊपर से लोग जाते हैं? नहीं, वो नहीं है। नहीं वही है, लेकिन यार वो ठीक है, वही वाली फीलिंग है। हाँ। चले वो मट्टी और नीचे आ जाए, आपका भी मौक़िफ़ ले ले हम। नहीं, मेरा मौक़िफ़ यही है कि वो इंग्लैंड लंदन है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे कोई भी चीज़ वो नहीं है, मेयारी नहीं है। वहाँ पे ऊपर लिखा होता है बी पेयर है, ये चीज़ अच्छी है बुरी है यार। ये ट्रेन ठीक है, लेकिन जो किराया है ना, वो जो रेगुलर मजदूर है ये उसके लिए ज़्यादा है। और जो वहाँ से बैठता है ना अलीपुर स्टॉप से, वो क्या अली टाउन से,
उसने अगर शालामार जाना है ना, उसके लिए तो मैं कहता हूँ सोना है। जिसने यहाँ से बैठ के इसकी अपना उधर जाना हार रोड पे, उसके लिए तो नाजायज़ है, क्योंकि ये वैन 20 रुपये लेती है, 20 रुपीज़ लेती है वो। मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ कि शहबाज शरीफ ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें बसें भी थी। अब वो इस हुकूमत की सवाबदीद है कि वो क्या करते हैं, लेकिन स्पीडो बस उसका एक हिस्सा थी। तो आप जो बात कर रहे हैं कि कम किराए की, बसों की भी सुन लें। बसों का मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं ये ट्रांसपोर्ट ये लोकल वैन का ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं ड्राइवर हूँ। अभी मैंने चिंग बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी इतनी तनख्वाह ही नहीं है, उसके अंदर 20 तो जुर्माने हैं। आप ज़रा सी ओवर स्पीड पे गए हैं, ये मैं स्पीड पे हर जगह पर होते हैं। आप मुझे बताएं, आपके लिए ये ठीक है ट्रेन? ये लॉन्ग रूट के लिए ठीक है, बस लॉन्ग रूट के लिए ठीक है, सफ़र करने में। छोटे छोटे स्टॉपों पे नहीं ठीक। जिसने स्टॉप पे अगर आपके साथ खवातीन हैं, घर वाले हैं और एसी में जा रहे हैं आप, तो फिर क्या कहने हैं? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टॉपों पे नहीं ठीक। जहाँ जिसने यतीमखाने उतरना है वो लॉन्ग रूट नहीं ठीक है। ये जिसने इधर लंबे सफ़र के लिए ट्रेन ठीक है, लेकिन वैसे जो है वो अगर आपने नज़दीक ही जाना है, अस्सलाम वालेकुम, तो ट्रेन ठीक नहीं है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है लाहौर शहर में ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब बिलाखिर फ़ाल हो गया? हुकूमती नाकाम है और क्या करे, हुकूमती बिल्कुल नाकाम है। हुकूमत नाकाम है? बिल्कुल नाकाम। कौन सी, जिन्होंने बनाया था या जिन्होंने खोला है? बनाया वो तो कामयाब थे, ये जो अब हुकूमत है ये नाकाम है। खोला तो उन्होंने ही है जो अभी है मौजूद। नहीं, खोलने को क्या खोलना है, मजबूरी को खोला है। ये मुझे बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये बाइक पे आप जाते हैं, थक नहीं जाते? जी, बाइक पे थक नहीं जाते? मट्टी धूल अल्हम्दुलिल्लाह कोई थक नहीं। और इस पे भी नहीं थकते, इसको बहुत अच्छा लगता है। ये बनाने वाला अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, शहबाज शरीफ को। ठीक है जनाब, तो लोग हैं मिला जुला रद्द अमल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, ये पैसा उसका ज़िया है, ये ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सहूलत बहुत बड़ी है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर ये स्टेप ले ही लिया कि उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट था, क्योंकि अब इसे अंडू या वो तो कर नहीं सकते थे कि वापस भेज दें जहाँ से आया है, क्योंकि जाहिर है ये प्रोजेक्ट है, लगा है, पैसे लगे हैं, वहाँ के पैसे लगे हुए हैं, तो इसे खोलना फिर लाजिम हो गया था। खुल गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ कि $5 लाख पर डे जुर्माना भी हमें पड़ा है। उसको अब आप काउंट कर लें कितना बनता है। मतलब आपके जो है ना वो होशो आवाज़ जो है वो कायम नहीं रहेंगे। उसकी वजह ये है, अब ये तो डिपेंड करता है कि वेव ऑफ किया था शहबाज शरीफ ने जनवरी 2018 में जुर्माने को, और उसके बाद इलेक्शंस आ गए और अब जो जुर्माना पड़ रहा है अब वो हुकूमत का है, हुकूमत के साथ, चीनी हुकूमत के साथ या जो कंपनीज़ हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दे, वरना बहुत घपला है भाई। लेकिन सीन ये है कि ठीक है, कर्जा लिया है, सब कुछ है, आम आदमी की सवारी है या नहीं, ये जानने का मकसद था, और वो आपके सामने रिजल्ट्स हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी 3 प्रोजेक्ट्स हैं, पर्पल, ब्लू और ग्रीन लाइन, उस पर भी काम किया जाएगा और उस पर भी जो है वो सोच विचार किया जाएगा, ताकि लाहौरियों को कोई सहूलत मिले। और खुदारा मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि ऊपर तो बहुत अच्छा बना के चले गए हैं पिछली हुकूमत, आप ज़रा नीचे ध्यान दे दें ताकि लोगों के कारोबार खुले यहाँ पर और आप भी रेवेन्यू जनरेट करें, पैसा कमाएं। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हों, बुक शॉप्स हों, जो भी आप चाहते हैं, ताकि आम लोगों को रोज़गार भी मिले और आसान सफ़र भी, वो भी उर्दू वाला। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।